आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये अध्यक्ष बोलने वाला व्यक्ति जहां बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सिलेंडर के लिए और खाने के लिए, जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, जहां होटल बंद हो रहे हैं, कई जगह घर में खाना नहीं बन रहा है, और मुबारक हुई लोगों को जो गोबर खाते थे, उनको तो अब लॉटरी लग गई है, कम से कम गोईठा बेचें कि खाल पहन के पहुंचे। ये भी तो कह रहा ना, जो है वही पहुंचना चाहिए ना। वो क्यों नीलाबाज बन के पहुंचना चाहता है? क्यों उसके समर्थक नीलाबाज या शेर बन के जाना चाहते हैं? आओ ना खुले में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो उसे इतना माइलेज मिले, चूंकि वो उस लायक नहीं है भाई मेरे। मोदी जी के पास इतनी सीटें नहीं होने की वजह कर, और भाजपा सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होने की वजह कर, आज नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, उनको पटना से दिल्ली फेंका जा रहा है। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसके पूरे जिम्मेदार राजद हैं, और राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं। सारे सीटों पर तैयारी के बाद भी लेकिन तेजस्वी यादव की नाकामी थी कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हुई। इसके लिए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से, खासकर सेकुलर समाज से, माफी मांग लेना चाहिए। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन हृदय सम्राट का यूपी के बाराबंकी में महान जो है वो रैली होने वाली है। मानवर कांसीराम साहब के जो जन्मदिन है, जिनको राजनीति का रसायन शास्त्र कहा जाता है, उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ा रैली होने वाली है। लेकिन रैली में करनी सेना के तथाकथित नेता कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो अपने पैरों पर चल कर आएगा, लेकिन जाएगा नहीं। बहरहाल इस बात को लेकर के पूरे भारत में हंगामा हो गया है और सारे बहुजन लीडर जो है वो तैयार हो गए हैं कि देखते हैं कि कैसे जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को आने से रोकता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए उनके पार्टी के यानी आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो जौहर जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में सच में चंद्रशेखर आज़ाद को बाराबंकी नहीं पहुंचने देंगे करनी सेना के तथाकथित नेता। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी अभिवादन। चंद्रशेखर को कहा जा रहा है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, आएंगे तो अपने पैरों पर चल के जाएंगे, नहीं क्या? देखिए, जब कोई गुमनाम होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन काम है कि चंद्रशेखर के खिलाफ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ एक शब्द बोलो और पूरे भारत में फेमस हो जाओ। उसका काम हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 तारीख को उन जैसे बिल्ले शहर से बाहर होंगे। या तो वो नाटक करेंगे कि बीमार हो गए, या तो वो नाटक करेंगे कि पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी हिम्मत 15 तारीख को पहुँचने की नहीं हो सकती, और अगर नहीं होगी तो ये भी उसको ऐलान कर देना चाहिए कि अगर वो 15 को वहाँ नहीं पहुँचा, और सीना ठोक के पहुँचना चाहिए ना, बजाय इसके कि नीला गमछा पहन के हमारी तरह नकल करके पहुंचने के बजाय उसको तो सीना ठोक कर अपने लोगों के साथ रैली में पहुंचना चाहिए। तो वो बताए कि अगर वो नहीं पहुंचता है तब उस पर क्या सज़ा होनी चाहिए, और ये क्या वो करनी सेना को छोड़ेगा, त्यागेगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके सभी समर्थकों के पैर को धोएगा? क्या वो मानेगा कि बाबा साहब के संविधान सबसे ऊपर है इस देश में? ये नाटक ये लोग करते हैं सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लेकर, अपनी रोटी को सेकने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा कि लोकतंत्र में इंसान भी बोल सकता है, कुत्ता भी भौंक सकता है। तो हमें अपना काम करना है, और उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, इन जैसे लोगों पे खुद ब खुद लगाम लगता जाएगा। कुत्ता से क्या मतलब है आपका? सारे जानवर मुझे अच्छे लगते हैं। कुत्ता तो वफादार होता है, मैं उनको कुत्ता नहीं कह सकता। कुत्ता वफादार होता है। वफादार होते हैं? कुत्ता वफादार होता है, संविधान का भी, देश का भी, और जो उसको रोटी देता है उसका भी। तो फिर पैरों पर चल कर आएगा, जाएगा नहीं, इसका क्या मतलब हो रहा है? पैरों पे मैं कह तो रहा हूँ कि वो पहुँचने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये लोग देश के लिए अगर कुछ करना चाहते तो अभी सिलेंडर में माता और बहनें लगी हैं ना, उनके लिए सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे होते। कहाँ है ये लोग? कहाँ है करनी सेना? कितने लोग लगे करनी सेना की? ये वीडियो कोई दिखा दे पूरे भारत से। आज जौहर आज़ाद बोल रहा है तो हो सकता है कि नाटक कर लें कल, लेकिन आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये अध्यक्ष बोलने वाला व्यक्ति जहाँ बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सिलेंडर के लिए और खाने के लिए, जहाँ रेस्टोरेंट बंद हो रहा है,
जहाँ होटल बंद हो रहे हैं, कई जगह घर में खाना नहीं बन रहा है, और मुबारक हुई लोगों को जो गोबर खाते थे, उनको तो अब लॉटरी लग गई है, कम से कम गोईठा बेचें। वो लोग जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, जो किसी भी कीमत पे भाजपा को लाना चाहते थे, वो उनके घर पे गोईठा पहुंचाएं, उनके यहाँ खाना बनवाएं। कह रहे हैं कि हम राजपूत के वंशज हैं, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, किसी भी हाल में चंद्रशेखर को आने नहीं देंगे। इंतजार है हमें भी, कि देखना चाहते हैं कि वो 15 को आएंगे या नहीं आएंगे। हम सब ताल ठोक कर वहाँ पहुँच रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आंधी तूफान भी नहीं टिका सकती। वो पीछे नहीं हटेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। लाखों की तादाद में कार्यकर्ता जा रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि ये जो नाटक लिखा गया है, उसका पर्दा मैं अभी उठा रहा हूँ कि वो वहाँ पहुँचने की औकात नहीं रखता। अभी से वो वीडियो बना कह रहे हैं कि जितने भी हमारे समर्थक हैं वहाँ पहुँचे, यानी वो कह रहे हैं कि हम नहीं भी आएंगे, हमारे समर्थक वहाँ जाएंगे। शेर की खाल पहन के पहुँचे, ये भी तो कह रहा ना। जो है वही पहुँचना चाहिए ना। वो क्यों नीलाबाज बन के पहुँचना चाहता है? क्यों उसके समर्थक नीलाबाज या शेर बन के जाना चाहते हैं? आओ ना खुले में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो उसे इतना माइलेज मिले, चूँकि वो उस लायक नहीं है भाई मेरे, वो लायक नहीं है। चंद्रशेखर के नाम लेकर के वो सोच रहा है कि हम कुछ नेम फेम करना चाहता है। वो चाहता है कि भाजपा से शायद इस नाम पे उसको टिकट मिल जाए, उसका कुछ नहीं होने जाना। नीतीश के बारे में क्या कहिएगा, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति जो है वो इधर उधर हो रही है? देखिए, आज नीतीश कुमार की जो हालत है, वो सिर्फ एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। इलेक्शन से पहले मैंने ये कहा था कि अगर तेजस्वी यादव ने दलितों पे ध्यान नहीं दिया, दलितों के लीडर्स को अपने साथ नहीं लिया, दलितों के लिए जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो भाजपा बिहार में मजबूत होगी, नंबर 1 पार्टी आएगी, और राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीट हारेगी। उसमें वो सारी बातें सच हुई। अब तेजस्वी जी के पास इतनी सीटें नहीं होने की वजह कर, और भाजपा सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होने की वजह कर, आज नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, उनको पटना से दिल्ली फेंका जा रहा है। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसके पूरे जिम्मेदार राजद हैं, और राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ तो आंकड़े मिलाइए ना। आप लोग तो चुनाव में खड़े रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के सामाजिक जो जितने भी लोग सामाजिक व्यवस्था में थे, जो A to Z की राजनीति की बात ये कर रहे थे, लेकिन लालू जी की विचारधारा से, बहुजन हिताय की विचारधारा से हट गए, सामाजिक न्याय से हट गए, सोशल इंजीनियरिंग से हट गए। इसी वजह कर जितने भी सेकुलर समाज के थे, वो राजद और कांग्रेस के लाइन से ठगे गए, और बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आई। आज नीतीश कुमार का हश्र तो ये होना ही था। ये तो पूरा बिहार जान रहा था, एक बच्चा जान रहा था कि नीतीश कुमार अगली बार सीएम नहीं बनेंगे, 6 महीना 4 महीना वक्त काटा जाएगा, जो बात सबको मालूम थी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये खुला हाथ भाजपा को सरकार बनाने का दिया, सबसे बड़ी पार्टी बनाने का दिया, दलितों को सम्मान नहीं दिया, दलितों को साथ नहीं लिया। इसी वजह कर आज नीतीश कुमार की ये हालत है, इसी वजह कर बिहार की ये हालत है, इसी वजह कर आज दलितों पे अत्याचार और शोषण है। इसी वजह कर आप देखें कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब दलित महिलाओं का अत्याचार और शोषण नहीं हो रहा है, जब मुसलमानों पे अत्याचार शोषण नहीं हो रहा है, जब पिछड़ों पे अत्याचार शोषण नहीं हो रहा है। आप बताइए कि यूजीसी की लड़ाई कहाँ है? ना सत्ता पक्ष यूजीसी की लड़ रही है लड़ाई, और ना तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। 18 को तो आप लोग कर रहे हैं ना? 18 तारीख को बहुजन संगठन कर रहा है मिला के, हम लोग नहीं हैं उसमें, लेकिन हमारा समर्थन है। जो अच्छा कार्य करता है, जो बहुजन के हित में काम करता है, वो अगर अकेला कोई बच्चा भी होगा तो जौहर आज़ाद, उसकी पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का उसको समर्थन होगा। लेकिन यूजीसी के लिए हम, चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पे भी उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारे लोग जेल जा रहे हैं, बिहार में भी आप देखेंगे कि 22 तारीख के बाद हम भी सड़कों पर होंगे अपना झंडा और झंडा लेकर। लेकिन ये लोग कहाँ हैं? जब दलितों का हत्या होता है तो ये कहाँ होते हैं? जब पिछड़ों की हत्या होती है तो ये कहाँ होते हैं? जब मुसलमानों की हत्या होती है तो ये कहाँ होते हैं?
ये सिर्फ सत्ता का खेल खेलेंगे। और ये भी मैं अंदर खाने की बात क्यों कहूँगा, जो लोग, आप ये बताओ कि भाजपा 28 ऐसी पार्टियों को अलायंस में लेती है जिसका विधायक नहीं होता, जिसका एमपी नहीं होता, और आप दलित की ऐसी पार्टियों को सम्मान नहीं देते कि जो जमीन पे सारे पंचायत में, गांव में अपने संगठन को पहुंचा दिया हो, जो चुनाव के परिणाम में भी दिखा हो कि हम कितने वोट ला पाए, कम सीटों पे, सीमित सीटों पे जीत का हमने त्याग दिया। हम सारे सीटों पे त्यागे के बाद भी, लेकिन तेजस्वी यादव की नाकामी थी कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हुई। उसके लिए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से, खासकर सेकुलर समाज से माफी मांग लेना चाहिए। तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक करियर रहा है वो बेहतर था कि लालू यादव का राजनीतिक करियर सफर था वो बेहतर? लालू यादव जी सामाजिक न्याय की बात करते थे। वो तो कहते थे, बहुत सारे उनके ये थे, भूरा बाल साफ करो और सबको समान करो। उन्होंने एक बार वो ब्रेकर तोड़वा दिया कि दूध छलक जाता है, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, बहुत सारे काम किए जो सराहनीय रहे। हाँ, उनके राम मंदिर का रथ रोकवा दिए थे। राम मंदिर का रथ रोकवाया उन्होंने, और बाद में वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाए, या आरएसएस ने उस तरह की रणनीति बनाई कि वो हट जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव जी को आसपास जो लोग हैं, जो ए टू जेड की बात उनको समझा रहे हैं, उनको वो दुश्मन मानकर निकले अपने परिवार में, अपने भाइयों में, और खुले मंच से लोगों से संवाद करना सीखें। चलिए, तो बिहार की राजनीति से लेकर के जो उत्तर प्रदेश का भी राजनीति गरमाई हुई है, और कुछ लोग जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर नेम फेम कमाना चाहते हैं, ये कहना है बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट आज़ाद समाज पार्टी के जौहर आज़ाद जी का। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।